Everyone, I am Arpit सिंह, इंटर्न एट इंटेलीफाई। तो आज हम देखने वाले हैं मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन। मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन में फ़र्क ये होता है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन बेसिकली हमारा दो वेरिएबल्स पे काम करता है, जैसे यस और नो, कि आज बारिश होगी कि नहीं होगी, क्या अगर मैं इस स्टॉक में पैसे लगाता हूँ तो क्या ये राइज करेगा या नहीं करेगा, हाँ या ना, नेगेटिव और पॉजिटिव दो चीज़ों में होता है। बट अगर मान लीजिए मुझे तीन से ज़्यादा चीज़ें चाहिए तो क्या करूँगा मैं, तो वहाँ पे काम आता है मेरा मल्टी नॉमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तीन एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको कि डेटा सेट जिस पर हम काम करने वाले हैं वो है कार्डियोटोकोग्राफी। इसमें क्या है कि हमारे पास नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं और हमें क्लासीफाई करना है कि क्या पेशेंट मेरा नॉर्मल है, क्या मेरा सस्पेक्टेड है वो पेशेंट, या फिर पैथोजेनिक है। तो यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आ गई, नॉर्मल, सस्पेक्टेड या पैथोजेनिक। नॉर्मल मतलब कोई बीमारी नहीं है उसे, सस्पेक्टेड मतलब कह नहीं सकते, और पैथोजेनिक हाँ उसको है बीमारी। तो जब दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स आ जाते हैं तो मल्टी नॉमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज़ करते हैं। तो बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूँ कि डेटा सेट है क्या, व्यू करते हैं इसको। तो देखिए NSP, नॉर्मल, सस्पेक्टेड एंड पैथोजेनिक। और यहाँ पे जब हम डेटा लोड करेंगे तब मैं आपको दिखाता हूँ क्या आएगा। उससे पहले वर्किंग डायरेक्टरी सेट कर देते हैं मेरी ER के अंदर, डेटा साइंस एंड एक्सेल फाइल्स। नाउ लेट्स इंपोर्ट द डेटा सेट। वी हैव टू इंपोर्ट इट बाय read.csv। कोड्स के अंदर जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है सेम टू सेम, कैपिटल है C तो कैपिटल, अगर यहाँ पे मैं ब्रस्ट कैंसर लेता हूँ तो नीचे यहाँ पे अंडरस्कोर है तो अंडरस्कोर, हाइफन है तो हाइफन। तो कार्डियो टोकोग्राफिक .csv कंट्रोल पर एंटर करेंगे, मेरा डेटा आ गया जहाँ पे 2126 ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ रोज एंड 22 वेरिएबल्स टैबुलर फॉर्मेट में आ गया। तो मेरे 22 वेरिएबल्स हैं जिसमें से 21 वेरिएबल्स मुझे यूज़ करने हैं NSP को प्रेडिक्ट करने के लिए। नाउ अब हम यूज़ करेंगे स्ट्रक्चर, कि हम देखेंगे कि डेटा है कैसा, न्यूमेरिकल है, फैक्टोरियल है, कैसा है। तो जो हम स्ट्रक्चर पे क्रिएट करेंगे तो हम देखेंगे कि इंटीजर्स हैं, ये नंबर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट में चल रहे हैं तो नंबर्स, इंटीजर्स विदाउट पॉइंट्स होते हैं। बट NSP हमें करना है प्रिडिक्ट, और कि 3 कैटेगरीज में। तो जब भी चीज़ को हम प्रिडिक्ट करने वाले हैं उनकी कैटेगरीज होती हैं तो वो फैक्टर वेरिएबल में कन्वर्ट होनी चाहिए। तो अब हमें क्या करने पड़ेगा, फैक्टराइज दी NSP। तो फैक्टराइजेशन के लिए कैसे, पहले डेटा से डॉलर साइन लेके मुझे NSP चाहिए होगा, उस NSP को मैं एज डॉट फैक्टर से फैक्टर में कन्वर्ट कर दूंगा, डेटा डॉलर NSP, कंट्रोल प्लस एंटर। और अगर मैं दोबारा स्ट्रक्चर देखने जाता हूँ तो देखिए पहले मेरा इंटीजर था और यहाँ मेरा आ गया फैक्टर वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया 2, 1 और 3। तो अब हम बढ़ते हैं दूसरी तरफ, ये मेरा फैक्टराइज हो गया डेटा कन्वर्जन। अब मैं ट्रेनिंग और टेस्ट डेटा सेट पे बढ़ूंगा, ट्रेन एंड टेस्ट डेटा सेट, ID बना हुआ है सैंपल से, वेरिएबल के 2 ट्रेनिंग और टेस्ट के लिए कि एक ट्रेन और एक टेस्ट चाहिए मुझे, नंबर ऑफ रोज, यहाँ पे डेटा जाएगा, कॉमा, रिप्लेस, मुझे ट्रू रखना है कि सैंपल की रिप्लेसमेंट हो, एंड प्रॉप मेरा जाएगा C के अंदर। जब भी 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज मुझे लेनी होती है
तो मैं सी के अंदर पुट करता हूँ 80% मुझे ट्रेनिंग में चाहिए एंड 20% मुझे डेटा सेट चाहिए टेस्ट। नो, अब जब मैं ट्रेन बनाऊंगा उसके अंदर मैं डेटा मुझे एक्सट्रैक्ट करना है, तो कैपिटल या फिर स्क्वायर ब्रैकेट जहाँ पे ID डबल इक्वल टू 1 हो और कॉमा करके ये एम्प्टी, क्योंकि सारी कॉलम्स चाहिए मुझे और खाली 80% रोज चाहिए ट्रेन में। सेम गोज विद टेस्ट। डेटा के अंदर ID डबल इक्वल टू 2 कॉमा कंट्रोल%। अब देखिए 1706 ऑब्जर्वेशन ट्रेन में, तो यहाँ पे मेरा 418 ऑब्जर्वेशन टेस्ट में चलेगा। उसके बाद अब जब मैं टेस्टिंग और ट्रेनिंग हो गया, अब मैं बनाऊंगा अपना मॉडल जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे बेस्ड है। मल्टी नॉर्मल लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अब उसके लिए सबसे पहले मुझे पैकेज चाहिए। पैकेज आपको पता है इंस्टॉल डॉट पैकेजेस से आता है। कोड्स के अंदर पैकेज का नाम है nnet। nnet का मतलब न्यूरल नेटवर्क्स। ये मल्टीनोमियल न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर आता है और इसको इंस्टॉल करेंगे आप एज मेरे पैकेज में पहले से इंस्टॉल्ड है। तो इसको अपनी लाइब्रेरी में लाने के लिए हम libra लाइब्रेरी का फंक्शन करते हैं। हम विदाउट कोड्स nnet लिख देंगे। एज यू कैन सी जब आप इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे आपका nnet आ जाएगा। यहाँ पे आएगा मल्टीनोमियल लॉग्स लीनियर मॉडल्स के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो कंट्रोल+Enter से मैं इसको अपने लाइब्रेरी में लाऊंगा। उसके बाद अब मेरे पास 3 वेरिएबल्स हैं। पहला नॉर्मल, सस्पेक्टेड एंड पैथोजेनिक। अब उन 3 में से एक को मैं एज अ रेफरेंस वेरिएबल मानूंगा। तो एज अ रेफरेंस वेरिएबल मैं मानूंगा उसको ट्रेन का जो NSP है उसके अंदर मैं री लेवल करूंगा। मतलब रेफरेंस वेरिएबल को सेट करने के लिए मुझे री लेवल चाहिए होता है। ट्रेन $NSP वही वाला डेटा कॉमा करके हम रेफ लिखते हैं और कोट्स के अंदर 1। मैं एज अ रेफरेंस पहला नॉर्मल पेशेंट्स मानता हूँ। नॉर्मल पेशेंट को मैं एज अ रेफरेंस लेके चलूंगा। कंट्रोल+Enter। अब हम बनाएंगे मॉडल। मॉडल के अंदर आप मल्टी नॉम यूज़ करेंगे, फॉर्मूला, डेटा, वेट और ये सब। अभी हम इसको देखते हैं इसके अंदर क्या क्या जाएगा। मॉडल के अंदर हमारे पास आता है सबसे पहले NSP जो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है। टिल्डा साइन करके जितने भी इसके नॉन डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो सारे, अब उनको इंक्लूड करने के लिए अब ये देखिए हमने डेटा देखा बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, ऑलमोस्ट 21 वेरिएबल्स हैं। अब 21 के 21 वेरिएबल्स हम लिख तो सकते नहीं है, मतलब काफ़ी टीडियस हो जाएगा। तो उसके लिए हम डॉट यूज़ करते हैं। डॉट का मतलब ऑल द वेरिएबल्स एक्सेप्ट NSP कॉमा डेटा मेरा जाएगा ट्रेन। कंट्रोल+Enter करके मॉडल बनाएंगे। देखिए नंबर ऑफ आइट्रेशंस बताया इसने कि पहले 10 वैल्यू पहले आइट्रेशन में मेरा इतना एरर है, दूसरे में इतना, तीसरे में एरर कम कर रहा है ये हर बार। और 100 आइट्रेशंस मतलब 80 के बाद सारे कांस्टेंट होते गए तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं उसके बाद। फिर उसके बाद अब हमने जो मॉडल बना लिया, अब हम इसमें यूज़ करेंगे प्रेडिक्शन। PREDIC प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन में हम P के अंदर स्टोर करेंगे PRED। प्रेडिक्ट फंक्शन यूज होता है प्रेडिक्शन के लिए। मॉडल देंगे कॉमा
ट्रेन देंगे। प्रेडिक्शन ऑफ ट्रेनिंग डेटा पी के अंदर हमने स्टोर करा दिया। अब अगर आप पी को देखना चाहें, कंट्रोल प्लस एंटर करके ये आपको पी की वैल्यूज बता देगा कि सबकी इसने वैल्यू क्या दी। और अगर आप खाली कुछ वैल्यूज देखना चाहते हैं कि पहली के क्या है, तो हम यहाँ पे हेड यूज करते हैं, हेड ऑफ पी, पहली 6 वैल्यूज दिखा देगा। और अगर यहाँ पे मैं हेड ऑफ ट्रेन देखूं, कंट्रोल प्लस एंटर, आई थिंक आई शुड गो फॉर हेड ऑफ ट्रेन डॉलर NSP, हेड ऑफ ट्रेन डॉलर NSP एंड देन हेड ऑफ P। ये देखिए जो मेरा डेटा सेट बोलता है, जो असली डेटा सेट है, वो मेरा कहता है कि 2 होना चाहिए, और मेरा जो प्रेडिक्टेड मॉडल है वो भी कहता है 2 होना चाहिए। सेकंड में 1 कहता है, नॉर्मल है, मॉडल भी यही कहता है। तो मतलब ये जो मेरा असली वाला है और जो मेरा प्रेडिक्टेड है वो ऑलमोस्ट मैच कर गया, बिल्कुल सेम टू सेम। तो अब उसके लिए एक टेबल बनाता हूँ मैं, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, देखने के लिए कि कैसा दिखा रहा है मुझे। मॉडल जो प्रेडिक्टेड वाले हैं वो वैल्यूज पास करेंगे और ट्रेन डॉलर NSP पास करेंगे, कंट्रोल प्लस एंटर। ये देखिए या मतलब जो मेरे डेटा ने बोल रहा था कि प्रेडिक्ट कर, मेरा डेटा मेरा कह रहा था कि नॉर्मल है, वो मेरा मॉडल ने भी प्रेडिक्ट करा 1276। सेकंड वाला जो डेटा कह रहा था कि सस्पेक्टेड है, मॉडल ने इतने बताया, पर कुछ एरर्स हैं, कुछ मिसक्लासिफिकेशंस हैं। तो अब देखते हैं हमारे पास कि वो मिसक्लासिफिकेशंस कैसी हैं। अब हम मान लीजिए इसको हमने स्टोर कर दिया टैब के अंदर, कंट्रोल प्लस एंटर, टैब आ जाएगा आपके। उसके बाद अब मुझे चाहिए कि प्रोबेबिलिटी कितनी है, मेरा मॉडल कितना अच्छे से प्रेडिक्ट कर रहा है। उसके लिए हम यूज़ करते हैं सम ऑफ डायगोनल्स। जितने भी ये डायगोनल्स हैं ये हमेशा करेक्टेड वैल्यूज होती हैं और एंटी डायगोनल रॉन्ग वैल्यूज होती है। तो डायगोनल ऑफ टैब डिवाइडेड बाय सम ऑफ टैब, कंट्रोल प्लस एंटर। 90% मेरा मॉडल करेक्ट प्रेडिक्शन दे रहा है ट्रेनिंग सेट पे। अब हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाते हैं टेस्टिंग वाले पे, प्रेडिक्शन ऑफ टेस्टिंग सेट। इसमें P1 ले लेते हैं, सेम फंक्शन प्रेडिक्ट, मॉडल देंगे। इस बार हम टेस्ट की जगह ट्रेन देंगे, ट्रेन की जगह टेस्ट देंगे, कंट्रोल प्लस एंटर। P1 आ गया मेरे पास। सिमिलरली टैब 1 के अंदर हम स्टोर करेंगे टेबल ऑफ P1 कॉमा टेस्ट डॉलर NSP, कंट्रोल प्लस एंटर। टैब बन गया। अब टैब को देखने के लिए कंट्रोल प्लस एंटर। ये देखिए इतने मेरे जो डायगोनल्स हैं वो प्रॉपरली प्रेडिक्टेड है। तो अब प्रोबेबिलिटी देखने के लिए उसकी सम डायगोनल्स ऑफ टैब 1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ टैब 1, कंट्रोल प्लस एंटर। 91.19 मेरे मॉडल ने जो ट्रेनिंग सेट था वो 90% 0.28 दिया था, 90.28%, और यहाँ पे 19.11 तो ऑलमोस्ट सेम आ रहा है। अब हम देखते हैं कि ये मिसक्लासिफिकेशंस आई किस वजह से। तो अगर मुझे और थोड़ा डेटा का इंसाइट लेना है कि क्या होता है, तो मैं यहाँ पे देखूँगा कि n के अंदर अगर मैं स्टोर करूँगा टेबल
ऑफ ट्रेन डॉलर NSP। और अगर मैं n को व्यू करना चाहूँ तो मेरे पास ये बताता है कि जो मेरा ट्रेन है सेट उसमें इतने मेरे नॉर्मल है, इतने सस्पेक्टेड है और इतने मेरे पैथोजेनिक है। तो अब मुझे देखना है कि इनमें से अगर मैं n डिवाइडेड बाय सम ऑफ n कर दूं, कंट्रोल प्लस एंटर, ये मुझे प्रोबेबिलिटी दे देगा कि मेरे पास 78% मेरे नॉर्मल पेशेंट्स हैं, 13% मेरे सस्पेक्टेड है और 81% है मेरे 0.8 या 8% मेरे पास खाली हैं जो पैथोजेनिक है। तो अब मुझे और इंसाइट देने के लिए मैं इसको टैब, जैसे हमने जो टैब है यहाँ पे हमारी टेबल थी जिसमें हमने P और NSP प्रेडिक्टेड कर रखे थे, उस टैब को अगर मैं डिवाइड कर दूं सम ऑफ टैब्स, कॉलम सम, कॉलम से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो ये मेरी प्रिडिक्टेड आ जाती है कि 95% मेरा जो है डेटा वो मुझे कह रहा है कि पैथोजेनिक नहीं है, नॉर्मल है। 65% मुझे कह रहा है कि ये सारा सस्पेक्टेड है और 80% मुझे कह रहा है कि डेटा मेरा पैथोजेनिक है। ये खाली ट्रेन सेट पे है, अभी टेस्ट डेटा पे भी हम चलेंगे। तो बेसिकली हमारा ये ट्रेनिंग डेटा सेट के लिए हो गया। अब हम सिमिलर चीज़ करेंगे टेस्ट डेटा सेट के लिए। तो वो हमारा है n, मान लीजिए n1 के अंदर हम स्टोर करते हैं इसको TBLE टेबल ऑफ टेस्ट $NSP। अगर हम n1 को देखना चाहें तो ये दिखाते हैं कि 33, 22 मेरे नॉर्मल है, 59 सस्पेक्टेड है, 37 मेरे पैथोजेनिक है। सिमिलरली n1 से जब मैं डिवाइड करूंगा सम ऑफ n1, मुझे ये दिखा देगा जैसे ऊपर दिखा था 78% मेरे पास 133 ये थे ट्रेनिंग में और मेरे पास ये आ गया। ज़्यादा फर्क नहीं है और दोनों में सेम ही है। फिर इसके बाद अब मेरे पास जो टैब 1 है इसके अंदर प्रिडिक्टेड मॉडल थे, तो अब मैं यहाँ पे टैब 1 को डिवाइड करूँगा कॉलम सम ऑफ टैब 1, तो ये मुझे फिर से वो दे देगा कन्फ्यूजन मैट्रिक्स परसेंटेज में कि मेरे पास इतने सस्पेक्टेड हैं, इतने मेरे नॉर्मल पेशेंट 97, 62 मेरे सस्पेक्टेड है और 72% मेरे क्या कहते हैं पैथोजेनिक है। अब देखिए ये मेरा ट्रेन डेटा सेट के लिए, टेस्ट डेटा सेट के लिए, और ये मेरा ट्रेन डेटा सेट के लिए। ट्रेन डेटा सेट के लिए 95% बोल रहा था कि नॉर्मल है और बाकी एरर था, और टेस्ट डेटा सेट के लिए प्रेडिक्शन ज़्यादा अच्छी होगी, 97% चला गया कि रेफरेंस वेरिएबल मैंने 1 माना था तो इसलिए मेरे पास 97% प्रेडिक्ट कर रहा है कि नॉर्मल है। सेकंड वाले ट्रेन में क्या बोला कि 65% है, यहाँ थोड़ा सा गिर गया 62% ट्रेन डेटा सेट में, टेस्ट डेटा सेट में। और थर्ड है मेरा 80% मुझे बोल रहा है कि पैथोजेनिक है, पर यहाँ 72%, ये भी थोड़ा सा गिर गया। तो मिस क्लासिफिकेशंस हैं, बट फर्स्ट वाले को प्रेफरेंस देने की जगह वजह से ये मॉडल प्रेडिक्टेड हो गया। ये ट्रेन का है और ये टेस्ट का है। एक बार रिवाइज करते हैं हमने करा क्या। मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन हमारे यूज़ होता है जब 2 या 2 से ज़्यादा मुझे वेरिएबल्स चाहिए होते हैं। जैसे इस डेटा सेट में मेरे पास स्ट्रक्चर जो आया था उसमें मुझे NSP देखना था, नॉर्मल है, सस्पेक्टेड है या पैथोजेनिक है। तो उनको मैंने 1, 2 और 3 में कन्वर्ट कर दिया। 1 मतलब नॉर्मल, 2 मतलब सस्पेक्टेड एंड 3 मतलब पैथोजेनिक। उसके बाद डेटा कन्वर्ट करने के बाद मैंने फैक्टर में कन्वर्ट करा कि ये पहले
न्यूमेरिक वैल्यूज थी। उसके बाद आईडी टेस्ट और ट्रेन के बनाने के लिए कि 80% मेरा ट्रेन में जाएगा एंड 20% टेस्ट में जाएगा। मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज़ करने के लिए इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको पैकेज एननेट न्यूरल नेटवर्क्स। लाइब्रेरी यूज़ करके अपने पैकेज को लाएंगे अपने मॉडल में। री लेवल करा हमने क्योंकि हमारे पास 3 थे तो एक को रेफरेंस वेरिएबल लेके चलना पड़ेगा, उसके लिए री लेवल यूज़ होता है। मॉडल बनाया मल्टीनॉम से, एनएसपी और बाकी के सारे वेरिएबल्स जितने भी हैं वो मेरा, और साथ में डेटा जो मेरा ट्रेन जा रहा है। उसके बाद प्रिडिक्शन ऑफ ट्रेनिंग डेटा हमने करा, पी के अंदर स्टोर करा मॉडल के साथ ट्रेन, टेबल बनाई हमने और हमने सम निकाला। अगर हम टेबल को देखना चाहें दोबारा तो ये थी टेबल, ये ट्रेनिंग डेटा सेट की थी। फिर उसके बाद 90% मेरा मॉडल अच्छा प्रेडिक्ट कर रहा है सिर्फ ट्रेनिंग डेटा सेट पे, क्योंकि उसने मॉडल की असली जांच तब होती है जब हम उसको टेस्ट डेटा सेट पे यूज़ करते हैं। अब आया हमारा टेस्ट डेटा सेट, P1 के अंदर प्रेडिक्ट करा उसे मॉडल के साथ, टैब 1 में स्टोर कर दिया और अब हमने इसकी परसेंटेज निकाली 91.19, काफ़ी अच्छा मॉडल दे रहा है मुझे। उसके बाद और इनसाइट लेने के लिए मैंने यहाँ पे n मेरा है जो टेबल है, टेबल ऑफ एनएसपी ऑफ ट्रेन का मैंने लिया है टेबल। उस टेबल को मैंने पूरे कॉलम से डिवाइड कर दिया, मतलब सम ऑफ ऑल द कॉलम्स। तो मैंने डिवाइड करा तो ये 78% मुझे प्रेडिक्ट कर रहा है 1, 13% 2 और 8% मुझे बता रहा है कि पैथोजेनिक है। तो अब टैब 1 जहाँ पे मेरा ये था प्रेडिक्शन ऑफ मॉडल, जो मेरा कंफ्यूजन मैट्रिक्स बना था, उस पे से एक मैं आपको दिखा देता हूँ। टैब 1 टैब को शो करेंगे, ये वाला टैब। अब मुझे सेंसिटिविटी आ गई है मेरे यहाँ पे। सेंसिटिविटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये वाला जो वेरिएबल है जो सही वाला है इसको पूरे कॉलम से डिवाइड कर देते हैं, इसके पूरे कॉलम से, तो मुझे सेंसिटिविटी बता देता है। तो यही हमने यहाँ पे करा, अभी हम करेंगे अभी कि सेंसिटिविटी देखने के लिए। तो ट्रेन डेटा सेट था मेरा, कॉलम जो टैब था ये वाला ट्रेन डेटा सेट का, उसको कॉलम से डिवाइड करेंगे, कॉलम के टैब से, तो मुझे ये बता देगा कि सही कितना है, सेंसिटिविटी कितनी है। मोर सेंसिटिव है ये टुवर्ड्स 1 नॉर्मल पेशेंट्स की वजह से। तो ये आ गया। इसको कैसे करा हमने, इसको पूरे से डिवाइड कर दिया, पूरे सम ऑफ कॉलम से, और ये परसेंटेज दिखा दी। सेम इधर इसको पूरे से डिवाइड कर दिया कॉलम से। ये मेरा ट्रेनिंग डेटा सेट। सिमिलरली मैं टेस्ट के लिए जाऊंगा, n1 सम, ये टोटल दिखा देता है मुझे कि सेंसिटिव कितना है, और टैब अगर मैं करूँगा तो ये दिखा देगा कि मेरा ट्रेनिंग डेटा सेट से टेस्ट डेटा सेट कितना वेरी कर रहा है। आप आराम से देख सकते हैं कि यहाँ 80% था ज़्यादा, क्योंकि मॉडल ने ये देख रखा है, इसीलिए यहाँ पे सेंसिटिविटी इसकी ज़्यादा है, इसकी कम हो गई। टेस्ट डेटा सेट में 65, इसकी भी कम हो गई, पर यहाँ बढ़ गई, यहाँ 97 हो गई, यहाँ 95 हो गई। तो ये सेंसिटिविटी देखने के लिए हमने मॉडल यूज़ करा। थैंक यू सो मच।